Yes, beta. Now we are going to discuss page number 39. Yes, and for timber. तो grandfather reply करते हैं yes timber के लिए भी. But the men are cutting down the trees without replacing them. लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो men हैं लोग trees को cut कर रहे हैं और हम उसको replace नहीं कर रहे, उगा नहीं रहे हैं. For every tree there is that's felled we must plant two. कहते हैं अगर हम एक कट डाउन करते हैं ट्री तो हमें दो उगाने चाहिए. अदरवाइज वन डे देर विल बी नो फॉरेस्ट एट ऑल. नहीं तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी फॉरेस्ट नहीं रहेगा. एंड द वर्ल्ड विल बिकम वन ग्रेट डेजर्ट. और ये जो वर्ल्ड है हमारा, जो ये संसार है, वो रेगिस्तान बन जाएगा. वन डे द ट्री विल मूव अगेन. कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जो ट्री मूव करेंगे. एंड सेड ग्रैंडफादर बोलते हैं दे हैव बीन स्टैंडिंग स्टिल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. कहते हैं हज़ारों सालों से वो बिल्कुल स्टिल खड़े हैं, सीधे खड़े हैं. बट वन डे दे विल मूव अगेन. एक दिन ऐसा आएगा व्हेन दे विल स्टार्टेड मूविंग. देयर वाज अ टाइम व्हेन ट्रीज कुड वॉक अबाउट लाइक पीपल बट अलॉन्ग केम द डेविल एंड कास्ट अ स्पेल ओवर देम. कहते एक दिन ऐसा आएगा जब ट्रीज़ क्या करते हैं. यस बेटा, कहते एक ऐसा टाइम था जब ट्रीज़ भी वॉक कर सकते थे लाइक पीपल. बट क्या हुआ, एक समय था जब डेविल आया एंड उसने क्या कर दिया, एक मंत्र फूका, रूटिंग देम टू वन प्लेस, और एक जगह पे उनको फिक्स कर दिया. बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मूव. लेकिन वो क्या करते हैं, हमेशा मूव करने के लिए ट्राई करते हैं. सी हाउ दे रीच आउट विद देयर आर्म्स. यू कैन सी कि कैसे उन्होंने अपनी बाहें फैला रखी हैं. एंड सम ऑफ देम लाइक द बनियन ट्री विद इट्स ट्रैवलिंग रूट्स मैनेज टू गेट क्वाइट फार. अब आप देख सकते हो कि एक बनियन ट्री है, कैसे उसने अपनी रूट्स को फैला रखा है दूर तक. बैक इन देरा वी फाउंड एन आइलैंड. कहते एक दिन देहरादून में व्हेन दे वर बैक इन देहरादून, तो उन्होंने एक आइलैंड देखा. तो बेटा आइलैंड क्या होता है, एक एरिया होता है सराउंडेड विद रिवर. अ स्मॉल रॉकी आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ ड्राई रिवर बेड. तो मतलब एक आइलैंड देखा जो कहाँ पे था, मिडल में था रिवर बेड के, जो कि बिल्कुल ड्राई थी. इट वॉज वन ऑफ दोज रिवर बेड सो कॉमन इन द डून वैली. मतलब ये बहुत कॉमन थी डून वैली में. विच आर कम्प्लीटली ड्राई इन समर बट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून रेन्स. कहते हैं वैसे तो बिल्कुल ड्राई रहते हैं गर्मियों में, बट मानसून के ड्यूरिंग इनमें क्या होता है, जो पानी होता है. अ स्मॉल मैंगो ट्री वॉज ग्रोइंग इन द मिडल ऑफ द आइलैंड. कहते हैं अब एज यू कैन सी, कहते हैं एक स्मॉल मैंगो ट्री आइलैंड में ग्रो कर चुका है. ठीक है, ग्रैंडफादर सेड. If a mango tree can grow here, so can other trees. So he has a very positive attitude. This shows that we should be positive enough in life. कहते हैं अगर mango tree can grow here, so other plants can also be grown here. As soon as the rain sets in, and while the river could still be crossed. कहते हैं जैसे ही रेन सेट हुई और क्या किया, while the river could still be crossed, और river क्रॉस की गई. We set out with a number of tamarind, labrum and coral tree saplings and cuttings and spent the day planting them on the island. तो क्या किया बेटा, वहाँ पे उन्होंने ये सारी की सारी सैपलिंग उनके पास थी और कटिंग्स थी प्लांट्स की, तो उन्होंने वहाँ पे जाके प्लांटेशन की. When the monsoon set in, जैसे ही मानसून आया, the trees appeared to be flourished. तो जो ट्रीज़ थे वो फ्लरिश हुए, ग्रो हुए, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई. द मानसून सीजन वॉज द टाइम फॉर रैम्बलिंग अबाउट. कहते जो मानसून सीजन है वहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होती है. ठीक है. एट एवरी टर्न देयर वॉज समथिंग न्यू टू सी. कहते कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है. आउट ऑफ अर्थ एंड रॉक. कहते अर्थ में और पहाड़ों में. एंड लीवलेस बो. लीवलेस बो क्या होती है बेटा, एक ब्रांच जिसमें कोई भी लीफ नहीं होती. द मैजिक टच ऑफ द मानसून रेन्स. कहते जब मानसून में रेन होती है, हैड ब्रॉट लाइफ एंड ग्रीननेस. मतलब क्या होता है, प्लांट्स को लाइफ मिल जाती है और फ्रेशनेस मिल जाती है. दे बिकेम ग्रीन. यू कुड ऑलमोस्ट सी द ब्रॉड लीव्ड वाइन्स ग्रो. कहते मतलब आपको कैसी बेलें दिखाई देंगी जिसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी हैं. प्लांट्स स्प्रैंग अप इन द मोस्ट अनलाइकली स्पेसेस. मतलब जिस जगह पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मानसून की वजह से वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो करते हैं. देन यू केम टू अ पॉन्ड. मतलब पॉन्ड की तरफ आए. वेयर सम बफेलोज वर एंजॉइंग देमसेल्फ विद नो पार्ट ऑफ देम visible but the tips of their noses.
कहते फिर मतलब कहाँ पे एक पॉन्ड होता है, एक वाटर बॉडी है बेटा, जहाँ पे बफेलोज़ क्या कर रही थी, इंजॉय कर रही थी वाटर में, और क्या कर रहा था, उनका कोई भी पार्ट विजिबल नहीं था एक्सेप्ट द टिप ऑफ देयर नोजेस कैन बी सीन। उनके सिर्फ नोज़ दिख रही थी, नोज़ की टिप दिख रही थी। वाइल ऑन देयर बैक्स वर अ नंबर ऑफ मेरी चिल्ड्रन, बेटा मेरी होता है हैप्पी, तो उनके बैक के ऊपर चिल्ड्रन थे, वो बहुत खुश थे, परफेक्टली एंड हैप्पीली नेक्ड, और दे वर विदाउट क्लोथ्स। At the height of the monsoon, the banyan tree was like an orchestra with the musicians constantly turning up. तो मानसून जब पीक पे होता है बनियन ट्री पे क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इट बिकम अ म्यूजिकल ग्रुप। क्या क्यों, कहाँ वहाँ पे क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, स्क्वायरल्स होते हैं, जो वेलकम करते हैं वेदर के, हॉट वेदर का एंड का वेलकम करते हैं, मतलब वेदर जब बहुत प्लेजेंट हो जाता है। एंड द कूल क्विंचिंग रिलीफ ऑफ द मानसून, और मानसून जो मानसून आता है तब हमें क्या लगता है, ठंडक से बहुत रिलीफ महसूस होता है। अ टॉय फ्लूट इन माई हैंड्स, तो मतलब वो द स्पीकर स्पीक्स हियर मीन्स द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो कहता है कि मेरे हाथों में भी क्या होता है, एक बांसुरी होती है, खिलौना होता है बांसुरी का। आई वुड ट्राई एडिंग माई श्रिल पाइपिंग टू देयर्स, कहते हैं मैं भी ट्राई करता था ऐड करने के लिए म्यूज़िक, मतलब तीखा, श्रिल होता है लाउड, तीखा म्यूज़िक। बट दे मस्ट हैव थॉट पुअरली ऑफ माई पाइपिंग फॉर वेन एवर आई प्लेड, लेकिन जब वो मतलब म्यूज़िक प्ले करता है वो मतलब इट वॉज नॉट दैट मच गुड, तो वो क्या करता है, जब भी वो प्ले करता है द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स केप्ट अ पेन्ड एंड पजल साइलेंस, तो वो मतलब दे डोंट इन्जॉय दैट म्यूज़िक, और वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पजल हो जाते हैं और बिल्कुल साइलेंस हो जाती है। आई वंडर इफ़ दे मिस्ड मी, मुझे मतलब मुझे मतलब हैरानी होती है कि वो मुझे मिस करेंगे कि नहीं, करते हैं कि नहीं। व्हेन आई वेंट अवे, जब मैं दूर गया। फॉर व्हेन द वॉर केम फॉलोड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब जब वॉर हुई, व्हेन देयर वाज अ वॉर फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम के लिए, आई वॉज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। सो द स्पीकर ऑफ द बेटा मीन्स रस्किन बॉर्न, ही वॉज सेंट टू बोर्डिंग स्कूल इन द हिल्स, पहाड़ियों में। ग्रैंडफादर्स हाउस वॉज पुट अप फॉर सेल, तो जो ग्रैंडफादर का घर था वो भी सेल पे चला गया। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ आई वेंट टू लिव विद माई पेरेंट्स इन दिल्ली, मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में चला गया। एंड इट वॉज फ्रॉम देम आई लर्न दैट माई ग्रैंड पेरेंट्स हैड गॉन टू इंग्लैंड, और तब मुझे पता चला कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी इंग्लैंड चले गए हैं।